मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा, कार्तिक। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया, मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब, सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहा है, गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का। मैंने कर्म का। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं दिया। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है मेरा, भाऊ बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है? दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का? भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म। दो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया, माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए। आंसू माता पार्वती के नयन अश्रु। माँ खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो। पूर्ण नहीं, कौन ने मांगा? जम के बोलो। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ आज के बाद, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में,
बोलो कहाँ? मुंबई या पूना। और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी। जो पास रह रही है वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना, वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार कराती है, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चमक ले। जो तुम्हारे पास में है वो बुरी लग रही है। वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तू 4 बजे उठा कर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूं। जब तुम, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, जब तुम बहू थे तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में? मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू। सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान के देर अंधेर मुझे ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहाँ चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया? महाराज हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझा ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, मनुष्य इको खत्म हो गया, डीले नहीं आ रहा। मनुष्य, और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा। भोलेनाथ आगे वापस आगे मनुष्य, और भगवान के पास जाकर बोला भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु? भगवान ने कहा गधे की बच्ची। कितने साल बचे? मनुष्य कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता शंकर जी से बोला भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठकर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ कर रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का होगा? थोड़ी देर बाद उल्लू आया। उल्लू ने आकर कहा भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती भोलेनाथ, मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूं, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य आकर बोला अरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी कि ले जा। कितने का हो गया? 100। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो। गधे की।
तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, जैसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के, खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे। और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, वहीं से आवाज, क्योंकि कुत्ते की उम्र है। वहीं से। अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में आधी रात को जाके बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए उल्लू की लगी, कौन समझाए? अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही है दूर के ढोल सुहावने, ठीक है नहीं, श्रेष्ठ नहीं। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं, अगर खाना हो तो मैं तुम अच्छतम किस्म कर दूं, मारे का ये मिर्ची का ठेसा तैयार अपने कहीं आमठी न चावल आए तो खूब चकनिकता। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदक्षिणा का प्रश्न है। अगला प्रश्न, शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहां रखें? जहां तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहां पूजन होती है, जहां देवता बैठा हुआ। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? बहुत बढ़िया, हमने तो नहीं की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है। याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपको, यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे, ये आपका भाव। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। आप कितनी लगाओ। ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। और हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमवती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति मनुष्य देह मिल गए। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाएं।
भगवान की परास प्राप्त हो जाए। मां तो शास्त्र कह रहा है अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना करी, और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए, और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र तू क्यों चिंता कर? भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ कितने बच्चे दिए? 1,77,000। अब अंजना माता के यहाँ भगवान संतान दे रहा है। भगवान अंजना माता के यहाँ हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सबके भाई कितने थे? हनुमान जी कितने भाई? बोलो तो सही, हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है, तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है, तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है। कुछ गतिमान है, वो नीचे नहीं, उसकी प्रखर गतिमान। श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ, अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करा था? अरे जम के तो बोलो। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो तो हनुमान के। अपने करमाला में तुम गिनना, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा। अगर अगली बार भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने मान लो बुलाया तो पूछूंगा आपसे आके कि करमाला में कितने हनुमान जी के मंदिर हैं और राम जी के मंदिर कितने हैं। राम जी के मंदिर अगर 5 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 20 होंगे। हर जगह पर हनुमान मिल जाएंगे, हर जगह, कहीं पीपल के नीचे, कहीं कहीं बैठे हुए, कहीं कहीं बैठे, हनुमान ही हनुमान, ढेर सारे हनुमान। आखिर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम क्यों? नहीं तो राम के मंदिर ज्यादा होना चाहिए, हनुमान के मंदिर कम होना चाहिए, पर हनुमान के मंदिर ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारे भी बन सकते हैं अगर तुम सही से माता पिता की सेवा करो तो। मंदिर बनने में देरी नहीं लगती, करो तो। रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? अरे बोलो जम के, हनुमान जी का। राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा था कि नहीं मारा था? अरे बोलो जम के, क्या था नाभि में? अमृत। तो जब
रावण की नाभि में राम जी महाराज बाण मर रहे हैं, तो रावण क्यों नहीं मर रहा? मर जा रावण, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो तो सूख चुका है, मरे ना, फिर मरता क्यों नहीं है रावण? क्यों नहीं मरा रावण? राम जी से 10 मुख हो गए फिर भी नहीं मर पाया, फिर तैयार। विभीषण कह रहे कि ये रावण की नाभि में अमृत है, मारो, और राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं तो रावण नहीं मर रहा, धराशायी होकर नहीं गिर रहा, वहीं की वहीं खड़ा है, स्थिर की स्थिर, मरने को तैयार ही नहीं। ये भी बड़ी विचित्र सिचुएशन है। चिंता लग गई हनुमान जी को युद्ध देखते देखते। हनुमान जी महाराज समझ गए जरूर कोई बात है जिससे ये रावण नहीं मर गया। भगवान ने इतने बाण छोड़ दिया नाभि में, विभीषण करे नाभि में मारो, नाभि में भगवान मार रहे तो भी नहीं मर रहा। हनुमान जी महाराज ने देखा युद्ध अपनी जगह चलता रहेगा। हनुमान जी गए लंका के अंदर पहुंच गए, एक पंडित जी का रूप रखा, संत का रूप रखा, गुरु का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी अंदर आए लंका में। और लंका में सब लोगों के हाथ देखने लगे, हाथ दिखाओ, अब सही सही बताया, हनुमान तो हनुमान, सबका भाग्य बता रहे। इतने में मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई ऐसा विद्वान पंडित आया है जिसको हाथ दिखा तो भाग्य बताता है। मंदोदरी निकल कर बाहर आ गई। मंदोदरी ने आकर कहा, ब्राह्मण देवता मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरा भाग्य क्या कहता है। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी बोले ब्राह्मण के रूप में, हनुमान जी बोले तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है और तेरा पति मरने को तत्पर खड़ा है। पर सुन ए स्त्री, तेरा पति इतनी जल्दी नहीं मर सकता, क्योंकि तेरे पति के पास जरूर कोई राज की बात है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी राज की बात है, मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी तुरंत बोले, वो राज की बात या तो मैं जानता हूं या तू जानती है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी बिल्कुल सही बात है, जब मेरे पति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तो रावण ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो रावण ने कहा मेरी नाभि में अमृत दे दो, रावण को अमृत दे दिया। तब रावण ने कहा इतने में संतुष्टि नहीं होगी, एक बार और दीजिए, मुझे एक ऐसा बाण दो जिस बाण के लगने से नाभि में अमृत सूखे और मैं मरूं। मंदोदरी ने कहा मेरा पति जब तप कर आया था, उसको ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था, वो बाण मेरे पति ने मुझे लाकर दिया था। उस बाण को मैंने जहां मैं शयन कक्ष में सोती हूँ उस कमरे में मैंने दीवार के अंदर एक खंबे में चुनवा दिया है, सीमेंट से पक्का करवा दिया, वो किसी को मिलेगा ही नहीं। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, दीवार तोड़ी और बाण निकाला, राम जी को दिया, राम जी से कहा अब मारो, और जो बाण लगा तब जाकर वो रावण मरा, तब जाकर मरा, नहीं तो राम जी बाण मारते रहते, रावण चकाचक खड़ा रहा। रावण न मरेगा मेरे राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान राम जी महाराज आनंदमय विराजमान, इसलिए भगवत भजन का स्मरण है, भगवत नाम श्री हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। श्री हनुमान सहज नहीं। हनुमान जी महाराज आनंद में स्थापित हुए, विराजमान हुए। कुछ समय बीतता है महाराज, और उस समय की अनुकूलता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान शंकर के नंदन वन भ्रमण की चर्चा करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में काशी घूमने के लिए गए। माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी, शंकर भगवान को जाना पड़ा, कोई काम से। पार्वती जी बोली मैं अकेली क्या करूंगी भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे एकांत को मिटाने के लिए तू इस वृक्ष से, सामने अशोक का वृक्ष था, इस वृक्ष से जो मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने शोक को दूर करने के लिए, एकांत को दूर करने के लिए अशोक के वृक्ष से एक अशोक सुंदरी को प्रकट करा। शंकर भगवान की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। थोड़ा आवाज बड़ा रिटर्न। अशोक सुंदरी भगवान शंकर के 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी प्रकट। भगवान शिव ने आनंद स्थापित कराया। समय आया, आगे जो वर्णन आया, भगवान भूत वामन भूतेश्वर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं।
12 ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। 12 और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। मुख्य यजमान श्रेणिक जी के पुत्र है ना, उनको बुला 10 मिनट। श्रेणिक जी जो मुख्य यजमान है, रोज पूजन में बैठे हैं, आपके पुत्र और बहू, उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बुला दो, जोड़े से बिठा दो उनको सामने। जोड़े से बिठा दो, कहीं पे भी यहीं सामने बिठा दो। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं। श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है जो अखंड सौभाग्य को देने वाली है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, कार्य में उन्नति देने वाली है, उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाली है, वंश की वृद्धि कराने वाली है और हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। महाराज चंचुला देवी कहती है, महाराज वो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में श्रवण कराएं। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से बेलपत्र को निकालकर अपने हाथ में रखा है और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रसास्वादन ग्रहण करते हैं। प्रथम एक बार चंद्रदेव को अपनी काया का अभिमान हुआ, काया के अभिमान से चंद्रदेव बड़े प्रखर हुए और अपनी केवल एक धर्मपत्नी रोहिणी पर ध्यान देते थे, बाकी की पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। सारी धर्मपत्नियों ने जाकर दक्ष प्रजापति से विनती करी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव तुम मान जाओ, अपनी काया का अहंकार ना करो। चंद्र मानने को तैयार नहीं, रोहिणी पर आसक्ति ज्यादा थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे चंद्र मैंने अपनी इतनी बेटियां तुझे ब्याही और उसके बाद भी तू केवल एक कन्या पर ध्यान देता है, अपनी धर्मपत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर टपक टपक कर गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। क्षय शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा। महाराज चंद्रदेव इधर उधर भटकते हुए देवऋषि नारद के पास पहुंचे। नारद जी महाराज अपनी मस्ती में भगवत भजन में लगे हुए थे। महाराज नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। गाइए, सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, 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 हे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। श्री नारद जी महाराज मिले भगवान चंद्रदेव ने विनती करी, महाराज मुझे काया का रोग हो गया है, कृपा करो। भगवान चंद्र की विनती सुनकर देवऋषि नारद ने शंकर जी का पूजन का विधान बताया। शंकर भगवान प्रकट हुए, चंद्रदेव तुम्हारे काया के रोग को मैं मिटाता हूँ, तुम यहाँ पर विराजमान रहना। चंद्रदेव को भगवान ने मस्तक पर धारण करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। महाराज बोल सोमनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्री शैलम पर जाकर बैठ गए, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। आज भी अगर मल्लिकार्जुन में आप पर जाकर दर्शन करेंगे तो मल्लिकार्जुन में 2 ध्वजा लगती है, एक सफेद एक लाल। कितनी ध्वजा लगती है? 2, सफेद और लाल। मल्लिकार्जुन का एक नियम है, वो 2 ध्वजा पूरे महीने में कभी नहीं हिलती, हिलती है तो केवल एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा हिलती है और पूर्णिमा के दिन लाल ध्वजा हिलती है। बाकी के समय पर ध्वजा नीचे की नीचे लटकी रहती है, कितनी भी हवा चले पर वो ध्वजा हिलती नहीं, हिलती नहीं, कितनी भी हवा चले।
आज भी शंकर और पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री शैलम पर आते हैं। श्री शैलम आज भी आते हैं। भगवान आज भी। अब कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सब इन ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक काम करो, भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था क्षीप्रिया। क्या नाम था?